अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम देखेंगे कि दशा किस प्रकार हमारे मनोस्थिति को, हमारे करियर आदि सभी पर अपना प्रभाव डालती है और हमें उसके अनुसार सोचने में विवश कर देती है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती जाएं। व्यक्ति का जन्म एक दशा में होता है, फिर वो दशा खत्म होती है तो एक नई दशा शुरू हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में 5-6 दशा, यदि उसकी लगभग आयु अच्छी होती है तो वो लगभग 5-6 दशा से वो गुजर जाता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में जब हम बच्चे रहते हैं और हम एक बड़े उम्र में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। हमारे कभी कभी हम देखते हैं कि हम पूरा जो एक फैब्रिक है, जो हमारा जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा खान पान है, वो सारी की सारी चेंजेस हो जाते हैं। क्यों? आप बोल सकते हैं कि जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसका परिवेश बदलता है आदि आदि, लेकिन वो सब हम व्यक्ति के जातक के चार्ट से भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है उसकी दशाएं बदल रही हैं। दशा के अनुसार उसकी बहुत सारी सोच, उसका रहन सहन, खाना पीना आदि बहुत कुछ बदलने लगता है। तो दशा आपके मन पर ही प्रभाव नहीं डालती या D1 को ही चेंज नहीं दिखाती। अक्रॉस षोडश वर्ग यानी 16 जो वर्ग की कुंडलियां हैं, उन सभी में आपको व्यक्ति के जीवन में चेंजेस नज़र आएंगे। हर दशा अपने साथ अपने परिवर्तन लाती है और ये 16 वर्गों में आपको वो परिवर्तन अच्छे से दिखेंगे। आज इसी परिवर्तन को हम एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति का जो जन्म है वो जुपिटर की महादशा में हुआ था और 2006 में, और जैसे ही जुपिटर की महादशा ख़त्म होने लगी 2020 के अंत में, नवंबर के बीच में, तो उनकी शनि की महादशा लगी। अब 2020 का जो ये पीरियड है वो बहुत क्रूशियल पीरियड है बच्चों के लिए खासकर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टडी फ्रॉम होम, स्कूल फ्रॉम होम का जो किस्सा शुरू हुआ, तो मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट्स एनालाइज करे हैं कि ये बच्चे जिनका 9, 10, 11 या 12 2022, 2021 में आया है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सुसाइडल टेंडेंसीज वाले भी हो गए हैं या उनकी मनोस्थिति जो है वो बहुत ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि स्कूल फ्रॉम होम के कारण उनका कोई डिसिप्लिन नहीं रहा, व्यवस्थित जीवन नहीं रहा, जिसके कारण उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है उन 2 सालों में। लेकिन इस व्यक्ति के लिए वो पीरियड बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि शनि जो है, जिसकी दशा शुरू हुई थी, वो पुष्य नक्षत्र में मंगल के साथ विद्यमान थे और मंगल वहाँ 11th लॉर्ड भी हैं, 6th लॉर्ड है जो हार्ड वर्क भी सिखा रहे हैं और 11th लॉर्ड भी है। तो वहाँ क्या होता है, पुष्य नक्षत्र जो है वो गुरु बृहस्पति का नक्षत्र माना गया है, जो हमें पढ़ने लिखने आदि ये सब कामों में बहुत हेल्प करते हैं और हमें वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन देते हैं कि भाई आप कुछ सीखो, आप कुछ जानो। तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन था कि बच्चे सीखे नहीं इस पीरियड में, लेकिन आपकी बच्ची का पढ़ाई की ओर उसी पीरियड में बहुत रुझान हुआ। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि हाँ, ये बात सही है। एक आप देखिए कि दशा बदलते के साथ साथ कैसे व्यक्ति की मनोस्थिति बदलती है। दूसरा, अब करियर ऑप्शन है। जब हम करियर के बारे में सोच रहे हैं तो शनि का जो पीरियड है वो 19 साल का पीरियड है, काफ़ी बड़ा पीरियड है और इस पीरियड में आप शनि की जो प्रभाव है उसको आप नहीं मिटा सकते। शनि कौन से नक्षत्र में बैठा है? पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र एक गुरु का जो काउंसलिंग और मिनिस्टर का नक्षत्र है, या हम कहें कि जो लोगों को सुझाव देते हैं और अच्छे ओहदे पर बैठ सकते हैं। अब शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं, लेकिन मंगल के साथ बैठने के कारण मंगल पंचम भाव को, द्वितीय भाव से पंचम भाव को दृष्ट करते हैं और पंचम भाव में दशम भाव के स्वामी गुरु वो बैठे हुए हैं, जो आपको मंत्र और मंत्रणा देने के लिए सज्ज हैं। ऐसी स्थिति में मैंने बोला
कि जिस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस, शॉर्ट्स आदि भी बनाए कि जब भी शनि दशम भाव से रिलेशन रखते हैं D1 या D10 में, तो ऐसी स्थिति में वो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब देते हैं। इसका कारण भी मैं बताती हूँ, क्योंकि शनि जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। वो कोई भी काम करेंगे तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और वो मासेस का भी कारक है। तो जब ऐसे लोग गवर्नमेंट ओहदे पे आते हैं, और गवर्नमेंट ओहदा ये बताता है कि आप जो आपके अंतर्गत जो एरिया आ रहा है, जो क्षेत्र है, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबली काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने हमेशा शनि और 10th हाउस ऑफ द D1 और द D10 उसको मैंने गवर्नमेंट जॉब से अंकलन किया है, और मुझे बहुत सही सटीक उसके रिजल्ट्स भी मिले। तो मैंने पूछा कि क्या इसका रुझान, क्योंकि उसके जिस बच्चे की बात हम कर रहे हैं उसके पेरेंट्स जो हैं वो बिज़नेस फैमिली से थे, लेकिन बच्चे का जो रुझान मुझे नज़र आया कि भाई उसका पढ़ने पढ़ाने में रुझान है, और उसका UPSC या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब्स है उसके प्रति उसका रुझान है, या वो NGO में भी काम कर सकती है, लेकिन वो लोगों के साथ जुड़ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है, और ये चीज़ मैंने उसके D10 से भी देखी। अब हम D10 में यदि जाते हैं तो D10 में आप देखेंगे कि शनि जो है वो उसका नवम भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि जो है वो नवम भाव से एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, और एकादश भाव में कौन बैठे हुए हैं? एकादश भाव में सूर्य जो दशम भाव के स्वामी हैं वो बैठे हुए हैं। तो शनि का D1 और D10 दोनों जगह दशमेश के साथ संबंध बनता है। तो मैंने बोला कि उसका जो सोचने का ढंग है वो ये है कि वो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहती है, और उनके पेरेंट्स ने कहा हाँ। क्योंकि छोटे बच्चे का चार्ट था तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया D9 पर और इस चीज़ पर, लेकिन मैंने ये सोचा और ये समझा है कि जब भी, और आप भी ये समझें और आप भी इसको अपने प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि जब आप चार्ट रीडिंग करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है कि जब आप दशा लॉर्ड को लग्न बना के, जिस पर मैंने चार्ट बनाया है, या दशा लॉर्ड को फोकल पॉइंट बनाकर सारी चीज़ें देखें, तो आपको बहुत सही करियर ऑप्शंस, मैरिज, बच्चे आदि सारी चीज़ें सही मालूम पड़ेगी, और प्रेडिक्शन भी आपका बहुत सटीक निकलेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।